अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे पहला एनिमे कौन सा था, तो शायद आप पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल या फिर नारुतो का नाम ले। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग। करीब 100 साल पहले एक 4 मिनट के एनिमेशन वीडियो ने पूरे एनिमे इंडस्ट्री की नींव रखी। आज के समय में एनिमे करीब अरबों डॉलर का बिजनेस बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि एनिमे और कार्टून में ऐसा क्या फर्क है कि पूरी दुनिया एनिमे की दीवानी बन गई है। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे फैक्ट पता चलने वाले हैं एनिमे से रिलेटेड जो कि आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एनिमे से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि आपके दिमाग हिला देंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है शशिकांत, आपका होस्ट एवं दोस्त। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जब हम डीमन स्लेयर या फिर वन पीस या नारुतो देखते हैं तो हमें लगता है कि एनिमे पहले से ही ऐसा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि पहले के समय में जो एनिमे आया करते थे वो करीब 4 से 5 मिनट के हुआ करते थे, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे और साथ में उसमें आवाज भी नहीं हुआ करती थी। एनिमेशन पहले जो बना करते थे उन्हें कलाकार खुद अपने हाथों से बनाते थे। एक बार सोच के देखिए, 1 सेकेंड की एनिमे क्लिप बनाने के लिए 24 अलग अलग फुटेज इमेज बनानी पड़ती थी, तब जाके कहीं 1 सेकेंड का वीडियो क्लिप बनता था, वो भी एनिमे का। अब सवाल यह आता है कि दुनिया का सबसे पहला एनिमे कौन सा था। तो इसका जवाब सुन के आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला एनिमे 1917 में रिलीज हुआ था, जिसका नाम था नामाकुरा काताना। इसमें ना तो कोई एक्शन ना ही कोई फैंटेसी थी, बल्कि यह एक ऐसे नए सामुराई की कहानी थी जिसकी नई तलवार बेकार निकलती है। एक फनी स्टोरी थी जिसमें बताया गया था कि एक सामुराई है जिसकी नई तलवार बेकार निकलती है। और आगे चलकर किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यही एक एनिमे आगे चलकर वन पीस, नारुतो जैसे सीरीज को जन्म देगी। लेकिन रुकिए, मेरा सवाल आपसे यह है कि एनिमे होता क्या है? क्या हर कार्टून एनिमे होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जापान में एनिमेशन को ही एनिमे कहा जाता है, लेकिन बाकी दुनिया में जापान में बने एनिमेशन को ही एनिमे कहा जाता है। इसकी खास पहचान यह है कि इमोशनल स्टोरी लाइन, साथ में शानदार बैकग्राउंड और इमोशनल म्यूजिक, और एक ऐसी स्टोरी जो कई हॉलीवुड फिल्मों से भी ज्यादा गहरी और रोमांचक होती है। जैसे कि आप नारुतो या फिर वन पीस को ही देख लीजिए। अब आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि कार्टून और एनिमे में फर्क क्या है। क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त था जिसने मेरे से पूछा था कि तू एनिमे देखता है? तो मैंने बोला कि नहीं, कार्टून ही तो है, मैं नहीं देखता। तो बोलता है क्या लगता है तुझे कि एनिमे कार्टून है? भाई मैं कंफ्यूज हो गया कि वो कार्टून नहीं तो फिर क्या है। लेकिन आज मैं फिर आपको वही चीज बता रहा हूं कि एनिमे और कार्टून में फर्क क्या होता है। तो सबसे पहला, अगर मान लीजिए कि टॉम एंड जेरी और अटैक ऑन टाइटन, ये दोनों ही एनिमेशन है, लेकिन दोनों का फर्क अलग है। ज्यादातर कार्टूनों का मकसद होता है लोगों को हंसाना, लेकिन वहीं एनिमे आपको रुला भी सकता है, डरा भी सकता है और कई बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर भी कर सकता है। बहुत लोगों को लगता है कि एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई है, तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, मॉन्स्टर और विनलैंड सागा जैसे एनिमे खास तौर पर अडल्ट के लिए बनाए गए हैं। इनमें क्राइम, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, वॉर और फिलोसॉफी जैसी बातें दिखाई जाती हैं, जो कि अडल्ट काफी अच्छे से समझ सकते हैं और ये खास तौर पे उनके लिए ही बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब एनिमे जापान में बनता है तो वो पूरी दुनिया तक पहुंचा कैसे? तो इसका कारण है टेलीविजन, इंटरनेट और मांगा। जैसे जैसे ही वन पीस, ड्रैगन बॉल, नारुतो जैसे एनिमे पूरी दुनिया में पहुंचने लगे, पॉपुलर होने लगे, वैसे ही लोग इसके फैन बनना शुरू हो गए और आज एनिमे इस लेवल पर पहुंच चुका है। अब समय है कुछ ऐसे फैक्ट का जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, जापान की एनिमे इंडस्ट्री आज करीब अरबों डॉलर का बिजनेस बन चुकी है। फैक्ट नंबर 2, एनिमे
हर साल करीब 200 से भी ज्यादा एनिमे रिलीज किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, एनिमे देखने के लिए लोग कई जगहों पर लोग तो एनिमे यानी जापानी भाषा सीखना भी शुरू कर देते हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि कई देशों में एनिमे कैरेक्टर्स वहां के सेलिब्रिटी से भी ज्यादा पॉपुलर हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कौन सा एनिमे देखना पसंद है और आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है।